जय गुरु जी संगत जी, मेरे YouTube चैनल गुरुजी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने मैं जो इस कड़ी का नया सत्संग है वह है नरेंद्र टंड अंकल जी का, जो कि अहमदाबाद के एक निवासी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा है और सत्संग में अंकल जी ने यह बताया है कि उनकी पत्नी पर एक दुष्ट आत्मा का साया। उन्होंने बहुत जगह ट्रीटमेंट कराया पर कहीं से कोई लाभ उनको नहीं, लेकिन जब वो गुरु जी की शरण में गए तो उनको वहां से बहुत लाभ हुआ और गुरु जी ने कैसे वो दुष्ट आत्मा से आंटी जी को छुटकारा दिलाया उसी का वर्णन किया गया है। और बहुत सी जो ब्लेसिंग है गुरु जी ने अंकल जी के जीवन में जो परिवर्तन लाया उसी का वर्णन किया गया कि वे एक नास्तिक थे और कैसे उनका जीवन को ट्रांसफॉर्म किया, कैसे बदल दिया, वह सभी इस सत्संग में वर्णन किया गया है। सत्संग शुरू करने से पहले जैसे हम डेली गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं वैसे ही कर लेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी। अंकल जी लिखते हैं जीवन मृत्यु के रचयिता। गुरुजी जीवन और मृत्यु के रचयिता हैं। श्रद्धालु की निजी नियति में गुरुजी का हस्तक्षेप, जहां पर वह भक्त को उन विपदाओं से बचाते हैं जिनका उसे ज्ञान नहीं है और यह करने के लिए उसके कर्मों का निवारण समझना सरल नहीं है। साथ ही उसके बुरे कर्मों को समाप्त करने में शक्तिशाली के कृत्य जीवन और मृत्यु पर उनका अधिकार सिद्ध करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी लिखते हैं दुष्ट आत्मा बनाम गुरु ऊर्जा। नरेंद्र टंड अब अहमदाबाद स्थित जनरल इलेक्ट्रिक के कार्यरत के परिवार को एक विचित्र समस्या थी। उनकी पत्नी के शरीर में एक शक्तिशाली दुष्ट आत्मा ने प्रवेश कर लिया था और उनकी मां पटियाला में नव वर्ष के अवसर पर गुरुजी से मिली और उनका एक चित्र लेकर घर आई। परिवार ने पंचकुला में गुरुजी से भेंट करनी चाही, किंतु यह संभव नहीं हो सका। वह मनसा देवी चले गए। महिलाओं का सरलता से हर बात पर विश्वास करने के लिए नरेंद्र ने उन पर व्यंग कसा कि हर ईंट के पीछे दो गुरु मिल जाएंगे। अंततः परिवार को चंडीगढ़ में शिवरात्रि के अवसर पर गुरु दर्शन के सौभाग्य प्राप्त हुआ। नरेंद्र ने अनेक सत्संग सुने और गुरुजी को यह भी कहते सुना कि जो भी श्रद्धा से आया है वह उसके घर अवश्य जाएंगे। अगले दिन प्रातः 4:30 बजे यह शब्द सत्य सिद्ध हुए जब उनके शयन कक्ष का द्वार खुला और नरेंद्र ने गुरुजी की छाया देखी। गुरुजी ने घर पर अपने आने का प्रमाण भी छोड़ा। घर की सफाई करते समय दंपति को कुछ स्वर्ण के अति महीन तार मिले। उनको पता नहीं था कि यह क्या है, परंतु अगले 20 दिन तक घर में वह उन्हें उठाते रहे। यह वही तार थे जो गुरुजी के वस्त्रों में सज्जित बेल बूटों में लगते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं क्या बोलूं यहाँ पर, अब चले कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र ने गुरुजी से मिलने का निश्चय किया और एक शनिवार को उनसे मिलने चंडीगढ़ गए। उन्होंने गुरुजी से अपनी पत्नी की समस्या का उल्लेख किया तो गुरुजी ने कहा कि उन्हें आशीर्वाद मिल गया है। नरेंद्र निराश हो गए। वह सोच रहे थे कि गुरुजी ने उनसे उनकी समस्या के बारे में क्यों नहीं पूछा या उनसे और अधिक बात क्यों नहीं करी। उस समय तक वह गुरुजी द्वारा उच्चारित शब्दों को पूरी शक्ति से अनभिज्ञ थे। उनके कथन सत्य वचन है, भले ही कितने भी अनौपचारिक रूप से किसी भी समस्या का निवारण करने के लिए कहे गए।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब जैसे कि नरेंद्र अंकल जी को विश्वास नहीं था, अधिकतर जो भी संगत पहली बार गुरुजी से जुड़ती है उनको विश्वास नहीं होता। सब ये सोचते हैं कि बहुत से गुरु आए चले गए, और विश्वास करना हर किसी के पर नहीं भी होता विश्वास, क्योंकि समय ऐसा है, कलयुग है। शेर की खाल में भेड़िया छुपा बैठा है आज के समय में। और साधु संतों का आप सुनते ही हैं, हम रावण का एग्जाम्पल दें, रावण भी तो साधु संत का वेश धरकर ही सीता जी को अपहरण करके ले गए थे। तो एक तरीके से देखा जाए संगत जी, विश्वास नहीं होता। इसी तरीके से अंकल जी को भी विश्वास नहीं था, और उन्होंने तो बोल दिया हर 2 ईंट के पीछे एक गुरु मिलेगा। क्योंकि हमारा जो भारत देश है, और आप सभी जानते हैं, साधु संतों की नगरी है। बहुत से साधु संत पुरुष ऐसे हुए हैं, सिद्ध पुरुष, जिन्होंने बहुत कुछ दिखाया है। गुरु जी तो महाशिव थे, और थे नहीं, अभी भी हैं, हमारे बीच ही हैं। हम उन्हें महसूस करते हैं तो वो अपनी प्रेजेंस हमें फील कराते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में कराएं। आप उनको मन से याद करेंगे, आपको बटरफ्लाई के रूप में दिख जाएंगे, आपको स्वरूप में भी मूवमेंट होते दिखेंगे। लेकिन कब होंगे वो? जब आपकी श्रद्धा होगी, आस्था होगी। तो अंकल जी को भी विश्वास नहीं था यहाँ पर। अब उन्होंने अपनी पत्नी की समस्या जब उनको बताई तो गुरुजी बोले सब ठीक है, लेकिन विश्वास नहीं था ना अंकल जी को। अंकल जी कहते हैं उन्होंने तो बात ही नहीं करी, ना समस्या सुनी, अब कैसे विश्वास करें वो। अब विश्वास जताने के लिए गुरुजी उनके घर भी गए थे, क्योंकि वो जब संगत में गए तो गुरुजी ने कहा कि जो जो यहाँ पर सच्चे मन से आया है और जिस भी आस्था के साथ आया, उनके घर में गुरुजी जरूर जाएंगे। और वो गए। अंकल जी को प्रूफ देने के लिए उन्होंने अपने वस्त्रों के, जो गुरुजी चोला धारण करते थे, उसमें जो नक्काशी होती थी, आप लोगों ने देखा होगा, इसमें जो एम्ब्रॉयडरी होती थी, उसमें जो तार बीने जाते हैं, तो वो सोने के, यहाँ पर वो कहते हैं गोल्डन वर्क था, जो कि वहां पर तार गिरे हुए थे, और एक कई दिनों तक वो उठाते रहे। लेकिन फिर भी, क्योंकि हमारी मानव बुद्धि है संगत जी, और हम इतना चीजों को नहीं ले, क्योंकि लॉजिक के साथ चलते हैं। और गुरुजी कहते थे कि अपनी बुद्धि को वहां छोड़कर आओ जहां पर तुम जोड़ा घर में जहां पर जूते छोड़ते हो, वहां पर बुद्धि को भी छोड़कर आओ। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है संगत जी जो हमारी बुद्धि के परे हैं। हर चीज है, हर दुनिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी लिखते हैं आगे, नरेंद्र फिर गुरुजी के जन्म स्थान डुगरी ग्राम गए। वहां से वह यादगार के लिए गुरुजी के घर से एक ईंट ले आए। उस ईंट को धोकर उन्होंने अपने घर में पूजा स्थान पर रख दिया। उसी रात्रि को उन्हें एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि वह नारी आत्मा, जो उनकी पत्नी के शरीर में थी, ने अब उनके शरीर में प्रवेश कर लिया। उनके मुख से वह बोली कि उसे कभी भी वश में नहीं किया जा सकता था, किंतु घर में रखी हुई वह ईंट इतनी शक्तिशाली है कि अब वह यहाँ पर और एक पल भी नहीं रह सकती है, और वह इसी समय यह घर छोड़कर जा रही है। परिवार की समस्या हल हो। गुरुजी के घर से लाई हुई उस ईंट के कारण वह समस्या हल हो गई। वह एक ईंट नरेंद्र के उस परिहास की हर एक के ईंट के पीछे 2 गुरु मिल जाते हैं का मुंह तोड़ जवाब थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अतः प्रयास करने पर भी अगले दिन नरेंद्र को वह पूरा स्वप्न याद नहीं रहा था, किंतु गुरुजी ने उनके मन की सभी शंकाएं यह कहकर दूर कर दी थी, उन्हें एक ईंट के माध्यम से कृपा हुई थी। फिर गुरुजी ने सदा की भांति थोड़े से वाक्यों में गुरु की प्रकृति का रहस्योद्घाटन कर यह कहकर कर दिया, गुरु को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरु को इस स्तर तक मत गिराओ। गुरु को तुम्हारी समस्या का आभास है और वह उसका हल निकाल लेंगे। बार बार गुरु जी के ये शब्द सत्य सिद्ध साबित हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसलिए तो गुरु जी कहा करते थे, मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। मानने का मतलब यह था संगत जी कि उनकी कही गई जो अच्छी चीजें हैं जो वो बताया करते थे। हालांकि गुरुजी ने कभी प्रवचन नहीं दिए, लेकिन कभी कभार वो बोला करते थे। जो उनके वचन है, 105 वचन है,
उन्हीं को फॉलो कर लो। तो गुरु जी का बस यही उद्देश्य था कि अच्छी चीजों को ग्रहण करो और बुरी चीजों को त्याग दो। निंदा, चुगली, इस तरह की चीजों से वो दूर रहने के लिए कहा करते थे, जो कि हम लोगों का एक बहुत बुरा कर्म है यही, और हम कर्म जोड़ रहे हैं उन चीजों को। हमें नहीं पता होता कि हम थर्ड पर्सन के बारे में बोल रहे हैं, हम उसको जानते भी नहीं, लेकिन दूसरे व्यक्ति से उसके विषय में सुनकर बड़े चटकारे लगाकर सुनते हैं, बड़े आनंद के साथ सुनते हैं। ऐसा हम सत्संग या भजन नहीं सुनते जितने मनोरंजन की दृष्टि से देखते हुए हम ये ऐसी चुगली चपाटी में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर वही है संगत जी, गुरु जी को मानो, क्योंकि गुरु जी को सब पता है और गुरु से कभी भी कुछ नहीं छिपता। वो तो दूर दृष्टि रखते हैं, हम क्या हैं, हम कुछ नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी आगे लिखते हैं कि बेटी का भी उद्धार किया था गुरु जी ने। अब वो कैसे किया था वो सुनिए। जनवरी 1998 में नरेंद्र अपने भतीजे की पहली लोहड़ी पर होने वाले समारोह के लिए कुछ उपले लाने डुगरी गए। वह गुरुजी की माँ से मिले, जिन्होंने उन्हें एक बोरी उपले ले जाने के लिए कहा, किंतु वह अपनी कार में केवल 5 उपले लेकर वापस आ गए। 3 दिन के बाद माताजी गुरुजी के पास दिल्ली में थी। गुरुजी ने उनसे प्रश्न किया, क्या कोई उपले लेने आया था? माँ को नरेंद्र का नाम पता नहीं था। उन्होंने कहा कि चश्मा पहने हुए एक युवक आया था और वह कुछ उपले अपनी कार में रखकर ले गया था। जब गुरुजी ने पूछा कि क्या बोरी भरकर उपले दिए थे, तो माँ ने नकारात्मक उत्तर दिए। फिर गुरुजी जैसे अपने बात से बात करते हुए बोलने लगे, होगा कि नहीं होगा। यह उन्होंने 2 बार दोहराया। फिर वह बोले कि जब होगा वह देख लेंगे। गुरुजी को आभास हो गया था पहले से ही कुछ गलत होने वाला है, और गुरुजी अपने आप ही बातें कर रहे थे कि कुछ होएगा तो वो अपने आप ही देख लेंगे। और आगे क्या हुआ वो आप सुनिए। शीघ्र ही नरेंद्र की पत्नी गर्भवती हो गई। उसके 8वें मास में नरेंद्र ने नवजात शिशु को लपेटने के लिए गुरुजी से उनके वस्त्रों के लिए अनुग्रह की। गुरुजी ने मना कर दिया। शल्य क्रिया के द्वारा नरेंद्र की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। जन्म के दिन ही उसके फेफड़ों में संक्रमण हो गया। नरेंद्र ने जब गुरुजी को बताया तो उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, किंतु तीसरे दिन उस नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। जय गुरु जी। नरेंद्र की पत्नी के टांकों में पस भर गया। 21 दिन में वह पस पेट में एक थैली के रूप में एकत्रित हो गए। नरेंद्र की पत्नी अत्यधिक दुखी थी। उसने गुरुजी को उनके चित्र के सामने भला बुरा कहा। विलाप करते हुए उसने कहा कि वह अपना बच्चा पहले ही खो चुकी थी और अब उसे यह समस्या हो गई थी। उस रात्रि में उसे अपना उत्तर मिल गया। गुरुजी ने स्वप्न में दर्शन देकर उसे 21 दिन तक एक आरती करने को कहा। उन्होंने एक उपाय भी बताया। फिर उन्होंने कहा कि उसके उदर में वह थैली जन्म दिवस के 42वें दिन बाद लुप्त हो जाएगी। शोक संतप्त मां ने गुरुजी के कथन का अनुसरण किया। उसने वह आरती 21 दिन तक करी। आश्चर्यजनक रूप से उस दिन के पश्चात उसे उस आरती के शब्द याद भी नहीं रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शीघ्र ही उसके टांकों के निकट ही एक छिद्र हो गया, जिसमें से पूरा पस बाहर निकल गया। परंतु नरेंद्र का दुख अब तक बना हुआ था। एक दिन वह अपने घर में दिया जलाते हुए रोने लगे। उस रात्रि को गुरुजी ने नरेंद्र को स्वप्न में दर्शन दिए। वह उसे एक स्थान पर ले गए जहां नरेंद्र ने अपने नवजात शिशु को दफनाया था। उन्होंने उसे वहां खोदने के लिए कहा। फिर उन्होंने उस शिशु को उनके हाथ में रखने के लिए कहा, जो अचानक बड़ा प्रतीत हुआ। फिर गुरुजी ने दूसरे हाथ में उसके ऊपर जल छिड़का तो वह रो पड़ी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर उन्होंने नरेंद्र से 2 बार पूछा कि क्या उन्हें यह कन्या चाहिए। स्तब्ध नरेंद्र कुछ नहीं कह सके। गुरुजी ने उन्हें बताया कि यदि उस समय वह उनकी माँ के कहे अनुसार
उपलों की पूरी बोरी ले जाते तो यह घटनाएं नहीं होती। इस शिशु ने जन्म नहीं लिया होता। गुरुजी ने समझाया कि नवजात शिशु के जीवित रहने से माता पिता में से एक की मौत निश्चित थी। उस स्वप्न में जो जागृत अवस्था से अधिक सत्य था, नरेंद्र ने कन्या को अस्वीकार कर दिया। गुरुजी ने फिर उस कन्या को मोक्ष दिया। नरेंद्र ने उस कन्या के शरीर से एक प्रकाश किरण निकलती हुई गुरुजी के कमल चरणों में जाती हुई देखी। गुरुजी ने कहा कि उसे वह मुक्ति प्राप्त हुई जो तपस्वी सहस्त्र वर्षों की तपस्या के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते। उस शमशान घाट में गुरु कृपा से एक आत्मा को मुक्ति प्राप्त हुई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कितनी सौभाग्यशाली आत्मा वो बच्चे के रूप में आई थी, और देखा जाए तो वो सिर्फ मुक्ति की प्राप्ति के लिए ही गुरु जी के लिए पास आई थी। संगत जी, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जो हम ही कह देते हैं कि बच्चे ने जन्म नहीं लिया, जन्म लेते ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। नहीं, उसके कर्म ही ऐसे थे कि वो चीजें उसको भोगनी थी और ऐसे ही भोगनी थी। और जब एक सिद्ध पुरुष या सच्चे गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो बात ही क्या है। वो बच्चा, हालांकि माता पिता दोनों की, गुरुजी ने बोला था कि दोनों में से किसी की एक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित थी, या तो माता की या पिता की, लेकिन ऐसा गुरुजी ने नहीं होने दिया। उस घटना को उन्होंने तभी खत्म कर दिया। और यहाँ तक कि गुरुजी ने ये भी बोला कि अंकल जी, अगर एक बोरी उपला जो कि गुरुजी की माताजी दे रही थी, एक बोरी उपले ले जाते तो बच्चे का जन्म होता ही नहीं, वो पहले ही कुछ भी हो सकता था। तो संगत जी, हम ही कहते हैं ना कि बच्चे ने जन्म नहीं लिया या जन्म होते ही उसकी मृत्यु हो गई, सब विधि का विधान है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। सब एक सच्चा गुरु मिलता है तो ऐसी आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उस नन्ही सी जान को, जो कैसी भी थी, उसकी जो सोल थी वो गुरुजी में विलीन हो गई और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी। अंकल जी कहते हैं कि उनके बेटे की आयु में भी वृद्धि की थी गुरुजी ने। वो कैसे की थी वो सुनेंगे। अक्षय पुत्र का नाम था, अत्यंत विलक्षण बालक था। 3 वर्ष की आयु तक उसके शरीर और उसके मूत्र से गुरुजी की सुगंध आती थी। एक दिन उसके पिता नरेंद्र ने उसकी जन्म पत्री एक ज्योतिषी को दिखाई तो उन्होंने कहा कि उसकी आयु केवल 8 वर्ष ही है। दुखी मां ने नरेंद्र से गुरुजी से प्रार्थना करने के लिए कहा। दिसंबर 2001 में गुरुजी जालंधर में थे। नरेंद्र ने वहां जाकर गुरुजी को ज्योतिषी के कथन से अवगत कराया तो उन्होंने मात्र इतना उत्तर दिया कि ज्योतिषी लोगों को गलत मार्ग पर ले जाते हैं। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ पर साफ लिखा है कि नरेंद्र अंकल के सत्संग में कि गुरुजी ने ये कहा था, जवाब दिया था उनको कि जोशी जो होते हैं लोगों को गलत मार्ग पर ले जाते हैं। कोई इतना परफेक्ट व्यक्ति है ही नहीं कि वो आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही कर दे। संगत जी, ज्योतिषी लोग अगर देखा जाए बहुत ही रेयर ऐसे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल सही बताते हैं। अदरवाइज गणना अगर गलत हो जाए, जैसे मैथ में आप मैथ्स के सवाल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक आपने गलती कर दी तो पूरा आपका जो सवाल होता है वो गलत हो जाता है। उसी तरीके से जोशियों का भी यही है कि एक कैलकुलेशन अगर उन्होंने गलत कर दी तो पूरी की पूरी जो व्यक्ति का फ्यूचर है वो गलत बता दिया जाता है। और जब गलत बता दिया जाता है तो व्यक्ति का तो भविष्य ही सत्यानाश हो जाता है। और मैं तो यही कहूंगी, जैसे गुरुजी ने कहा कि जोशियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो संगत सुन रही है उनको भी, जिनको होगा। और हालांकि संगत जी, मैं भी बहुत बिलीव करती थी, मेरे फादर तो बहुत करते थे, छोटी छोटी बातों पर पंडितों के पास भागते थे और कुंडलियां दिखाते थे और बहुत कुछ बता देते थे। अब कुछ गलत भी होता है, अब 10 में से एक आधी बात सही निकल जाती है तो बात ही अलग हो जाती है। तो यहाँ पर भी गुरुजी ने साफ लिखा है कि जोशी लोग जो होते हैं वो गलत रास्ते पर ले जाते हैं, कभी उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बच्चे की आयु गलत बता दी, 8 साल तक बताया, जबकि गुरुजी की कृपा से
बहुत बहुत सही रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ दिन पश्चात एक भक्त ने जालंधर में ही एक समारोह का आयोजन किया। गुरुजी ने नरेंद्र को आने के लिए कहा, तो उन्होंने चंडीगढ़ में एक अधिवेशन होने के कारण अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। गुरुजी के अनुरोध पर नरेंद्र रात्रि 10 बजे चंडीगढ़ से जालंधर पहुंचे। गुरुजी उस समय प्रसाद वितरण कर रहे थे। उन्होंने नरेंद्र को भी प्रसाद दे दिया। फिर नरेंद्र ने लंगर किया और उसके उपरांत गुरुजी के साथ हॉल में बैठ गए। सदगुरु ने पुनः प्रसाद बांटा और नरेंद्र को देते हुए बोले, उन्होंने उसके पुत्र की आयु वृद्धि कर दी है। नरेंद्र को गुरुजी का कथन याद है, केवल रब ही है कह सकता है, कर सकता है और उसके सामने सब कुछ है। अगर देखा जाए संगत, किसी भी जोशी में इतनी पावर नहीं है कि अगर वो बता रहे कि आपकी इतनी आयु में मृत्यु हो जाएगी तो वो आपको जीवन दान दे दे। कभी कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। और गुरुजी तो स्वयं महाशिव थे, शिव हैं और रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब अक्षय का पाठशाला जाने का समय आया तो उसके अभिभावकों ने 3 स्थान पर प्रवेश पत्र भरे थे। 2 ने बहुत अधिक राशि दान के रूप में मांगी तो उनके बारे में सोच विचार ही बंद करना पड़ा। एक स्वप्न में गुरुजी ने अक्षय की जेब में उनका चित्र रखने का निर्देश दिया और कहा कि ऐसे उसका प्रवेश हो जाएगा। तीसरे स्कूल में बच्चे के साक्षात्कार के दिन यद्यपि उसके माता पिता गुरुजी का चित्र लेकर भेजने को उत्सुक नहीं थे, उन्होंने उसकी जेब में एक चित्र रख दिया। उसके पिता चिंतित थे। 5000 में से केवल 250 बच्चे चुने जाने थे, परंतु अक्षय का विश्वास अटल रहा। परिणाम आने पर वह चकित हो गए। प्रवेश सूची में उस बच्चे का नाम 5वें स्थान पर था और कोई अतिरिक्त पैसा भी नहीं देना पड़ा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी। अंकल जी कहते हैं कि मतलब उनको बिलीव नहीं था कि बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो उसकी आयु बताई गई थी वो सिर्फ 8 साल बताई गई थी। गुरुजी से वर्णन किया। गुरुजी ने बोला कि सब झूठ है, जोशी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, गलत सलाह देते हैं। एक दिन गुरुजी ने अंकल जी को चंडीगढ़ बुलाया और अंकल जी चंडीगढ़ से पहुंचे, जालंधर में पहुंचे जहां गुरुजी की संगत लग रही थी। वहां प्रसाद मिला और गुरुजी ने प्रसाद देते समय एक बार तो अंकल जी ने खा लिया। जब सेकंड टाइम गुरुजी ने फिर अंकल जी को प्रसाद दिया तो ये बोल दिया कि उनके बच्चे की, जो बच्चे का नाम अक्षय, उनकी आयु उन्होंने बढ़ा दी है। तो किस तरीके से गुरुजी ब्लेस करते हैं वो तो वही जानते हैं। यहाँ पर अंकल जी को स्पेशली बुलाया गया था उनके बच्चे को ब्लेस करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब उस बच्चे का एडमिशन होने वाला था तो कहते हैं कि उस बच्चे का जब एडमिशन होने वाला था, जो माता पिता आप लोगों ने देखा होगा बच्चे के एडमिशन के लिए बहुत चिंतित होते हैं। सभी चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे स्कूल से पढ़े, अच्छे लोगों की संगति में बैठे। तो अंकल जी ने भी 2-3 स्कूल डिसाइड किए थे। अब जिसमें जो इन्होंने इनके पहले प्रेफरेंस थी इनकी, जो चाहते थे कि इसी में ही बच्चे का एडमिशन हो, तो उसमें बहुत ज्यादा डोनेशन मांग रहे थे। अब जब डोनेशन मांग रहे थे तो उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। अब अंकल जी, जैसे आप सभी जानते हैं, जब आप चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं और गुरुजी आपको ड्रीम दर्शन जरूर देते हैं। जब हम गुरुजी से अरदास करते हैं तो गुरुजी हमें ड्रीम दर्शन देते हैं। तो ऐसे ही सेम अंकल जी के साथ हुआ। उनको ड्रीम दिखाया और ड्रीम में बताया गया कि जब बच्चा स्कूल में जाए, फॉर्म फिल कर रहे हो, बच्चे को लेकर जाओ तो उसकी पॉकेट में, बच्चे की पॉकेट में एक स्वरूप रख दिया जाए गुरुजी का। अब पेरेंट्स नहीं चाह रहे थे कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। कहते कि जब एक और स्कूल जो था उसमें जब बच्चे का इंटरव्यू हुआ, आप सभी जानते हैं कि अच्छे स्कूलों में एडमिशन होता है तो पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है और बच्चे का भी होता है। तो यहाँ पर जब बच्चे का इंटरव्यू हुआ साक्षात्कार के दिन, पेरेंट्स का भी होगा बच्चे का भी हो, तो उन्होंने ना चाहते हुए भी अनमने मन से बच्चे की पॉकेट में गुरुजी का स्वरूप रख दिया। अब क्या था, जब वहां पर 5000 बच्चों में से 5000 बच्चों के फॉर्म आए थे, 5000 बच्चों में से सिर्फ 250 बच्चों को सिलेक्ट करना था। उसमें अंकल जी के बेटे का 5वें नंबर पर, जो लिस्ट लगी थी उसमें 5वें नंबर पर अंकल जी के बेटे का नाम था
और बिना डोनेशन के उनका एडमिशन हो गया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, लीला अपरंपार है गुरु जी, कोई नहीं जानता। मृत्यु पथ से बचाव, कैसे अंकल जी का मृत्यु से बचाव किया वही सुनेंगे। जनवरी 1998 में 3 साधु नरेंद्र के घर आए। उनमें से एक भविष्यवाणी करने लगे और नरेंद्र की मां को बताया कि उनके बड़े पुत्र की अब मृत्यु हो जानी चाहिए थी। यह सुनकर मां ने नरेंद्र की पत्नी को बाहर बुलाया। संत ने कहा कि उसकी बड़ी हुई आयु उन महापुरुषों के कारण है जिन पर वह आस्था रखते हैं। फिर उस घुमक्कड़ जोशी ने कहा कि नरेंद्र की मृत्यु 30 जनवरी को हो जाएगी। यदि उस संत के कपड़े दिए जाएं तो वह इस विपदा को दूर कर देंगे। नरेंद्र की पत्नी बहुत चिंतित हो गई और उसने नरेंद्र को गुरुजी के पास भेज दिया, क्योंकि वह तिथि निकट ही थी। 30 जनवरी को नरेंद्र गुरुजी के साथ ही थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस रात्र को नरेंद्र को की पत्नी ने स्वप्न में देखा कि नरेंद्र और माँ काली एक साथ हैं और गुरुजी काली को दंपति को आशीर्वाद देने के लिए कह रहे हैं। माँ के हाथ में एक चांदी की छड़ है। उन्होंने दंपति को अपने हाथ आगे करने को कहा। नरेंद्र के ऐसा करने पर माँ ने उनके हाथ पर छड़ से वार किया। नरेंद्र की पत्नी ने भयभीत होकर मना कर दिया, हाथ आगे नहीं बढ़ाया। गुरुजी ने कहा कि छड़ के उस वार से नरेंद्र के बुरे कर्म नष्ट हो गए थे। उन्होंने नरेंद्र की पत्नी को यह भी बताया कि वह दृश्य काल्पनिक न होकर वास्तविक है। उसी समय नरेंद्र की पत्नी जाग गई। उसने देखा कि उसके पूजा स्थान में रखे हुए गुरुजी के चित्र में लाल कपड़े काले हो गए थे, माँ काली के समान। 5 मिनट के बाद पश्चात वह पुनः लाल हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, किस तरीके से चमत्कार किया कि किस तरीके से 3 घुमक्कड़ साधु आ गए और अंकल जी की भविष्यवाणी कर दी कि नरेंद्र अंकल जी की मम्मी को बोल दिया कि तुम्हारे बड़ा पुत्र, जो कि दो या 3 कितने रहे वो तो अंकल ही जाने की, तो कहते हैं कि उनके बड़े पुत्र, आंटी जी के बड़े पुत्र नरेंद्र अंकल थे, कहते तुम्हारे पुत्र की तो अब तक मृत्यु हो जानी चाहिए थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो बच रहे थे। वो कहते जिस महापुरुष को तुम मानते हो उनकी कृपा से इनकी जो है आयु बढ़ रही है। लेकिन 30 जनवरी को उनके साथ विपदा होगी और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला। वो कहते हैं कि उनको वस्त्र दे दो जिससे वो टाल दें इस चीजों को। अब क्या होता है, मरता क्या ना करता। अब नरेंद्र अंकल जी की मम्मी थी, वो डर गई। उन्होंने अपनी बहू को बुलाया, नरेंद्र अंकल जी की वाइफ को बुला लिया और वो भी डर गई। उन्होंने तुरंत जब ये बात सुनी तो उन्होंने गुरुजी के पास अंकल जी को भेज दिया। 30 जनवरी जो कि डेट उन्होंने डिसाइड कर दी थी, बता दी थी 30 जनवरी को ऐसा हादसा होगा, तो 30 तारीख को गुरुजी के पास ही थे अंकल जी। और वो जब आंटी जी सोई हैं, नरेंद्र अंकल जी की वाइफ जब सोई हैं, तो उनको स्वप्न में गुरुजी ने दिखाया कि कैसे आंटी जी और अंकल जी माता काली के सामने खड़े हैं और गुरुजी खड़े हैं और माता काली से गुरुजी बोल रहे हैं कि बच्चों को आशीर्वाद दो, दंपति को आशीर्वाद दो। तो माता काली के हाथ में एक चांदी की छड़ थी, जो उन्होंने उनको हाथ आगे करने के लिए बोला, तो अंकल जी ने तो अपने हाथ आगे कर लिए, लेकिन आंटी ने अपने हाथ आगे नहीं किए, वो डर गई थी। अंकल जी के हाथ पर माता काली ने उस चांदी की छड़ से प्रहार किया, मतलब उनको जैसे टीचर स्कूल में डंडे मारता है ना, वैसे उनको छड़ी से प्रहार किया उनके हाथों पर और उनको ये ब्लेस किया गया था, उनके पाप नष्ट कर दिए थे माता काली ने। लेकिन आंटी जी डर गई थी, उन्होंने डर की वजह से अपने हाथ पीछे कर लिए थे। और जब आपको पता होता है कि जब ड्रीम आता है तो हमें बिल्कुल इफेक्ट होता है, हमारी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करती है, हम सब कुछ सही देख रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो शरीर होता है वो काम नहीं करता, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है वो काम कर रहा होता है। लेकिन जो गुरु जी के ड्रीम होते हैं वो यथार्थ में होते हैं, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है, वो सच्चाई होती है। अब अंकल जी जो गुरुजी थे, आंटी जी को उन्होंने बताया कि जो अंकल जी को छड़ मारी गई थी वो यथार्थ में मारी गई थी। और गुरुजी बोलते हैं आंटी जी को कि जो छड़ मारी गई है ना, उससे अंकल जी के बुरे कर्म खत्म हो गए, जिससे उनकी जो मृत्यु है वो टल गई। अब आंटी जी जो एकदम डर कर उठी तो वो देखती कि जैसे वो
उठी तो वो गुरुजी के, आप सभी जानते हैं जब इस तरह के सपना आते हैं हम गुरुजी का स्वरूप जरूर देखते हैं, हाथ जोड़ते हैं, माफी मांगते हैं कि गुरुजी हमने क्या देख लिया, गलत चीज देख ली। तो ऐसे ही आंटी जी अपने पूजा स्थल पर गई, वहां पर गुरुजी का स्वरूप रखा था, जिन्होंने वो स्वरूप लाल चोले में था, और आंटी जी कहती हैं कि वो स्वरूप जो था वो काले चोले में बदल गया था, उस पर काली छाया सी बन गई थी। और थोड़ी सी देर के बाद ही, 5 मिनट के बाद कहती हैं आंटी जी, 5 मिनट के, अंकल जी लिखते हैं 5 मिनट के बाद वो जो काला जो कपड़े हो गए थे गुरु जी के, जो लाल चोले से काले में परिवर्तित हो गए थे, वो पुनः लाल हो गए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो इसका मतलब बिल्कुल सही है कि आंटी जी ने जो स्वप्न देखा था वो बिल्कुल सही था, और यथार्थ में भी गुरु जी ने उनको दिखा दिया कि वो सपना नहीं है, यथार्थ है, सच है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। सत्संग बहुत बड़ा है, और कल इसके द्वितीय भाग के साथ आपके साथ फिर मिलूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी।